दोस्तों, भारत एक ट्रॉपिकल कंट्री है और इस कारण से भारत के पास में सोलर एनर्जी को बनाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ पे एकदम तीखी धूप पड़ती है। बट इस सोलर एनर्जी को बनाने के लिए जो सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स लगते हैं वो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। लगभग 90% तक सोलर सेल हमारे यहाँ चाइना से आया करते थे। अब आप सोचो कि आने वाला समय रिन्यूएबल एनर्जी का समय है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया बनाएगा वो सोलर एनर्जी से बनाएगा। बट इसी सोलर एनर्जी को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट लगते हैं उसके लिए हम हमारे दुश्मन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये हमारे लिए कितनी दिक्कत की बात है। ऐसी कंडीशन में चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी यहाँ पर कम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक था। महज 1 साल के अंदर अंदर भारत ने अपनी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर से कम कर दी है। सोलर सेल्स जिसका इंपोर्ट 90% तक होता था, अब वो कम होकर 56% हो चुका है। इसके पीछे कुछ मेजर स्कीम्स हैं जो भारत सरकार ने यहाँ पे प्रयोग की है। वो स्कीम्स क्या हैं उससे मैं शिवलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में सासीटेन टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीसी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविलाइज बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको जुड़ना है ना तो इस नंबर पर आप डायरेक्ट कॉल करके जुड़ सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां पे जाना, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं पे क्या है हुआ है। देखो, भारत के पास में सोलर एनर्जी को बनाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और वो हम लोग जानते भी हैं। इसी कारण से हमारा फोकस सोलर एनर्जी पे ज़्यादा है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, प्रधानमंत्री सौर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना भारत सरकार द्वारा चलाई गई थी ताकि रूफ टॉप सोलर एनर्जी को प्रमोट किया जा सके। और इसके अंदर लगभग 10 लाख घरों में सोलर एनर्जी के लिए पैनल्स ऑलरेडी लगाए जा चुके हैं। पंचामृत प्रोग्राम आपको याद होगा, जहां पर भारत ने 5 प्लेजेस दी थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर द कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में, जिसके अंदर हम लोगों ने नेट जीरो एमिशन के साथ में कहा था कि 500 गीगावाट तक की एनर्जी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी से आएगी और हमारी रिन्यूएबल एनर्जी टोटल एनर्जी का 50% तक कंट्रीब्यूट करेगी 2030 तक। पर यह चीज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सोलर एनर्जी। क्योंकि हमारे यहां पर सबसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी में कौन सी एनर्जी बनाई जाती है? सोलर एनर्जी। हमारे टारगेट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है रिन्यूएबल एनर्जी में? सोलर एनर्जी का। इसी कारण से तो सोलर एनर्जी की डिमांड और सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन भारत के अंदर तेजी से बढ़ रहा है। बट इसी सोलर एनर्जी को बनाने के लिए हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है। अब चाइना के ऊपर केवल हम डिपेंडेंट नहीं है, सब लोग डिपेंडेंट है पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि चाइना के पास में जो पॉलीसिलिकॉन है ना, जिससे ये सोलर पैनल्स बनते हैं, उसका 75% तक वैल्यू चेन जो है वो चाइना के अंदर ही है। 90% तक वेफर, इनगट्स ये जो है वो चाइना के अंदर ही बनते हैं। इस कारण से इन सोलर पैनल्स के जो रॉ मटेरियल्स हैं वो चाइना के अंदर है। दूसरी तरफ चाइना के पास में टेक्नोलॉजी अच्छी है इन सोलर पैनल को बनाने की, जो कि भारत के पास में अभी तक नहीं थी, जिसके कारण से हम चाइना से सोलर एनर्जी के मामले में पीछे थे। और चाइना जो है वो ग्लोबल लेवल पे सोलर पैनल सप्लाई करता था। पॉलीसिलिकॉन आप देख सकते हो 66% चाइना ही सप्लाई करता है ग्लोबल लेवल पे। सोलर सेल 78% तक और सोलर मॉड्यूल लगभग 72% तक चाइना सप्लाई करता है। इवन चाइना के जो सोलर मॉड्यूल है वो दूसरी कंट्रियों के मुकाबले, दूसरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले काफ़ी सस्ते हैं। हालांकि इंडिया के भी कोई बहुत महंगे नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हो इंडिया की पोजीशन यूरोपियन यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से काफ़ी बेहतर है। साउथ ईस्ट एशिया से थोड़ा सा हमारा सोलर पैनल महंगा है, बट उसके बावजूद भी हमारा जो सोलर पैनल है वो कॉम्पिटिटिव है। पर अभी तक हमारे पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं थी। चाइना के पास में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी थी। इस कारण से चाइना भारी मात्रा में सोलर सेल और पैनल भारत को बेचता था और भारत को भी मजबूरन चाइना से खरीदना पड़ता था। पर अब आप समझो कि ये सोलर एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रेटेजिक एनर्जी है और इसके लिए अगर हम लोग हमारे दुश्मन के ऊपर डिपेंडेंट रह जाएंगे तो ये काफ़ी दिक्कत की बात भारत के लिए कर जाएगा। इसी कारण से हम लोगों को सोलर पैनल के लिए चाइना के ऊपर से डिपेंडेंसी कम करना आवश्यक थी। तो जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना के सोलर पैनल के ऊपर टैरिफ लगाए थे ना, ठीक उसी तरीके से इंडिया ने भी सोलर पैनल के ऊपर चाइना के रेस्ट्रिक्शन लगाना शुरू किए, जहां पर अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ सोलर फोटोवोल्टेइक के अंदर हम लोगों ने
चाइना के सोलर पैनल्स को डाल दिया, जिसके बाद यहाँ पर 40% से ऊपर के टैरिफ जो हैं वो लगना चाइना के सोलर मॉड्यूल के ऊपर शुरू हो गए, जिसकी वजह से भारत के अंदर सोलर मॉड्यूल की एक बड़ी डिमांड क्रिएट हुई। जब भारत के अंदर एक बड़ी डिमांड क्रिएट हुई ना, तो कई सारी कंपनियां सोलर पैनल बनाने के लिए भारत के अंदर आगे आई, जिसके अंदर टीपी सोलर, वेरी एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्री, विक्रम सोलर, गौतम सोलर, ऐसी कई सारी कंपनियां जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इवन सोलर सेल से ज़्यादा हमारे यहाँ पे सोलर मॉड्यूल बन रहे हैं। सोलर मॉड्यूल जो हैं वो सोलर सेल के मुकाबले लगभग 35 गुना ज़्यादा बन भी रहे हैं और हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। और अब हमारी सोलर पैनल और मॉड्यूल को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी लगभग 50 गीगावाट के आसपास की देखने को मिल रही है। यानी कि भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने एक तरफ तो चाइना के मॉड्यूल को भारत के अंदर आने से रेस्ट्रिक्ट किया, दूसरी तरफ हम लोगों ने सोलर मॉड्यूल के ऊपर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किए हैं, जो और एक्सपोर्टर्स को और प्रोड्यूसर्स को भारत के अंदर प्रमोट कर रहा है, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो सोलर सेल था जो 90% तक चाइना से आता था, अब वो कम होकर 56% हो चुका है। ओवरऑल इंपोर्ट डिक्लाइन जो हमारा सोलर सेल को लेके है वो 20% है। ऐसा नहीं हम लोगों ने चाइना से डिपेंडेंसी कम करके दूसरी कंट्री से मंगाना शुरू कर दिया, बल्कि भारत के अंदर यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो चुकी है। वहीं सोलर मॉड्यूल की बात करें तो इस बार केवल 65% ही चाइना से आया है और इंपोर्ट के अंदर डिक्लाइन जो है लगभग 56% तक पिछली बार के मुकाबले देखने को मिला है, जो कि ये दर्शाता है कि सोलर मॉड्यूल भी अब हम लोग इंडिया के अंदर ही बना रहे हैं। चाइना के ऊपर से निर्भरता जो है वो हम लोग कम कर रहे हैं। अब देखो, चाइना जो है जिसके पास में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है सोलर मॉड्यूल को बनाने की, जो कि मैंने आपको क्लियरली यहां पर दिखाया, यही चाइना के सोलर मॉड्यूल को यूएस के मार्केट में, यूरोपियन यूनियन के मार्केट में, इंडिया के मार्केट में जगह नहीं मिल रही है। पर ये बहुत भारी मात्रा में सोलर मॉड्यूल बना रहे थे। अब कहीं तो इनको ये सोलर मॉड्यूल बेचने पड़ेंगे ना, क्योंकि इनके पास में तो काफ़ी सोलर एनर्जी ऑलरेडी प्रोड्यूस हो रही है, तो ये दूसरी कंट्रियों को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अब एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया, यूएस, ईयू का मार्केट बंद हो चुका है। ऐसी कंडीशन में अब चाइना जो है वो बांग्लादेश का मार्केट एक्सप्लोर कर रहा है। इवन बांग्लादेश के अंदर जो सरकार है उसके द्वारा भी ये कहा गया है कि भाई आप सोलर पैनल की जो फैक्ट्री है वो बांग्लादेश के अंदर रिलोकेट कर दो, आप बांग्लादेश के अंदर ही सोलर पैनल बनाओ और हम आपसे खरीदेंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। आई होप ये सही बात है आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।